हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज हम शानदार सा एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का कि गोल्ड का आगे का सिनेरियो क्या रहने वाला है। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं इंटरनेशनल गोल्ड लगभग $2800 के ऊपर निकल चुका है और अपने यहाँ पे भी इंडियन मार्केट में गोल्ड 84,000 85,000 के जस्ट नियर बाय। क्या यहाँ से ये 88 या 90,000 की रेंज में जाएगा, तो अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा। अब आप लोगों ने इस वाले चैनल पर जरूर देखा होगा कि यहाँ पर एक खासियत होती है कि हम 15 दिन में या 20 दिन में एक बार गोल्ड का एनालिसिस करने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि हम गोल्ड भी इसको परचेस रखते हैं एज अ हेज अगेंस्ट इक्विटी मार्केट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने थोड़े ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, लेट सपोज मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, आपने सपोज निफ्टी 20 भी ले रखा है, इसके बाद आप लोगों ने कुछ स्टॉक्स भी ले रखे हैं, अब स्टॉक्स कोई से भी हो सकते हैं, प्लस आप लोगों ने साथ में किसी सेक्टर स्पेसिफिक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि सीपीएससी ईटीएफ या फिर मोन 100। तो ऐसे अगर आपका अलग अलग जगह पर ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हेज करने के लिए एक बढ़िया सा साधन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं गोल्ड बीज। फायदा क्या होता है कि जब मार्केट नीचे टूटता है, जैसे अभी निफ्टी 20 नीचे टूटा, आपने अल्टीमेटली देखा एक कोरिलेशन कि निफ्टी नीचे टूटा, गोल्ड ऊपर बढ़ा ही बढ़ा है। जितने भी लोगों ने ये बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, गोल्ड तो सब साथ में बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, आपको क्लियर कट आप अंदाजा लगा लो। यहाँ पे मैं आपको एक शानदार सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, उससे समझ जाओगे। पहले मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, आप यहाँ पे देखना, ये मैंने डाला गोल्ड। गोल्ड कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे गोल्ड एमसीएक्स। ये देखो मैंने गोल्ड एमसीएक्स लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि रैली की शुरुआत कहाँ से हुई है, गोल्ड बढ़ा कहाँ से, जो कोई से भी कारण से बढ़ाओ। सबसे पहली चीज, कोई अगर ये बोलता है कि गोल्ड ऊपर चलता है मार्केट नीचे जाता है, तो ये एकदम सही बात है, ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े एनालिस्ट भी यही करते हैं। तो ये वाली चीज को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहां से देखना, यहां से रैली कंटिन्यूस कहां तक गई है, लगभग 13% की रैली है। और ये शुरुआत हो गई थी इसकी 26 नवंबर से। 26 नवंबर से मार्केट चलने लगा था। और थोड़ा प्रिसाइज बोला जाए कि एकदम एक्यूरेट बताओ, तो एक्यूरेट जो चला था वो चला था लगभग 18 दिसंबर से। अब मैं जाता हूं निफ्टी पर, तो ये वाला कंपैरिजन तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये बहुत अच्छा हेज है। ये जब भी हेज की तरह काम करेगा, ये अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो गिरने नहीं देगा, आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं आएगा। अगर आप इसको रखोगे तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। अब आप यहां देखो, निफ्टी को देखो 18 दिसंबर से, ये मैंने लगा दिया दिसंबर, ये आ गया 18 दिसंबर, ये 17-18 दिसंबर। क्या यहां से यहां पे निफ्टी नीचे गिरी है? हाँ गिरी है। और अगर मैं नवंबर से जाता हूं तो देखो अक्टूबर नवंबर से यहां से मार्केट नीचे ही है, इतना डिप आया है। ये तो सिर्फ निफ्टी की बात है। अगर मैं बैंक 20 की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं बैंक 20 की बात करता हूं तो आप देखो बैंक 20 में क्या स्थिति बन रही है। ये लगभग 17 दिसंबर, यहां से देखो अभी कितना नीचे आया है। अगर किसी का स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक 20 में होता और उसने बैंक 20 में 10,000 रुपए डाले होते और गोल्ड 20 में 10,000 रुपए डाले होते, तो उसका पोर्टफोलियो जो है अभी हाल प्लस में खड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इधर देखो, गोल्ड लगभग 10%, 12%, 13% की तेजी कर चुका है। और यहाँ पे अगर मैं बैंक 20 की बात करूं तो वो सिर्फ 4% नीचे। तो नेट में क्या हुआ कि आपने अगर इसको हेज की तरह लिया होता तो इक्विटी मार्केट नीचे जाने पे भी आप क्या बोलोगे, मेरा पोर्टफोलियो प्लस था। ये तो हो जाता है पहला सिनेरियो की जिस कारण से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की टेक्निक्स क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नियम आप लोगों के साथ शेयर करें कि इतना परसेंटेज गिर जाएगा तो आप इतने की खरीदी कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट नियम होता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने शुरुआत कहां से करी थी इस वाले चैनल पर, अगर मैं इसी चैनल की बात करूं स्पेसिफिक कि गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट की हमने पहली वीडियो कब बनाई थी, तो आपको दिखेगा कि वो हमारी कुछ इस रेंज की है, इस वाले रेंज की वीडियो है जहां पे हमने पहली बार गोल्ड बीज की बात करी थी। और सिंपल सीधा सा नियम बोला था कि अगर आप यहां पे एक नियम सेट कर लोगे कि 1% गिरेगा तो मैं 1,000 का खरीदूंगा, या फिर आधा % गिरेगा तो मैं 1,000 का खरीदूंगा, या फिर जो कोई सा भी परसेंटेज आप चाहते हो वो अगर आपने परसेंटेज बनाया होता, लेट सपोज किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकता है, 1% गिरने पे 100 रुपए का नियम बना ले, तो उसके पास रोज जब भी 1% गिरेगा एक गोल्ड बीज आएगा। अगर आधा % गिरा है तो वो खरीदी ना करे, अगले दिन 0.3 और गिर जाए तो वो फटाक से खरीदी कर ले। तो ऐसे समझदारी के साथ अगर वो नियम बनाएगा तो उसने क्या देखा होगा कि उसका एवरेज आज तक का, अभी तक का एवरेज यहाँ कहीं खड़ा होगा। आप चाहना आराम से जाके कैलकुलेशन करना, आपका एवरेज यहाँ का आएगा। क्यों आएगा यहाँ का? क्योंकि आपने यहाँ से खरीदी करी, फिर यहाँ पे डिप में भर के खरीदी हुई, फिर प्राइस ऊपर चली। और इस वाली जगह पे भी हमारी चर्चा हुई थी, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी हाल, अब मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हाल गोल्ड का ये वाला लेवल आया भी नहीं है कि जहां पे जाकर के ये साइडवेज होगा, तो नीचे गिरने की बात तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो। यही चीज मैंने पहले भी रिपीट करी थी। बहुत से लोगों गोल्ड में मद्दी धार रहे थे, तब मैंने क्या कहा था कि मद्दी इतनी जल्दी नहीं आएगी, अभी हाल ग्लोबल टेंशंस काफी हाई हैं। और क्योंकि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बने, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ग्लोबल टेंशंस किस जगह पे हिट होगी, चाइना और यूएस के बीच में। और अगर ये टेंशन बढ़ेगी और ये दोनों एक दूसरे पे अगर टेरिफ वाला गेम खेलेंगे जो उन्होंने पहले खेला था जब 2016-17 में डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तब ये वाला गेम काफी खेला गया था। और आपने एक चीज देखी होगी, इधर डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आता था कि यहाँ पर मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं, और उसके बाद मार्केट सटाक से नीचे जाता था और गोल्ड ऊपर भागता था।
तो गोल्ड को वो चीज बहुत अच्छे से याद है, क्या होता है, मार्केट ऑलवेज रिमेंबर द पास्ट, उसके हिसाब से ही वो आगे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का आना हुआ और ग्लोबल टेंशन में ऐसा होता दिखा, वैसे गोल्ड चलना शुरू हो गया। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो कि गोल्ड क्यों ऊपर की तरफ बढ़ जा रहा है। अब यहाँ से आगे की अगर हम बात करें तो क्या लेवल्स निकल करके आते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इंटरनेशनल लेवल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इंडियन मार्केट में इंडियन ट्रेडर्स को ध्यान रखते हुए उनको भी एक स्पेसिफिक लेवल दूंगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दो साइकोलॉजिकल लेवल आपको एकदम ध्यान रखने। बोले क्या क्या, सबसे पहला तो आ जाएगा 2900 कि 2900 तो मार्केट टच करने को जाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक राउंड फिगर भी है और 2900 पे जाके एकदम से नहीं रुकेगा। बोले कहां जाके रुकेगा, 2900 से लगा करके 2930 2940 के बीच में। ऐसा किस भी यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे आप एक चीज देखो, ऑलरेडी वो 2861 चल रहा है, तो 2900 एकदम नियर बाय। अगर उसको 2900 को टॉप बनाना है, गोल्ड को अगर $2900 को टॉप बनाना है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाकर के वहां पे कुछ रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड करेगा और फिर जाके नीचे आएगा और वहां पे जाके हम बोलेंगे कि अभी अल्टीमेट हाई बनाए, अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी यहाँ पे करी थी। ये साइडवेज वाला जोन था, साइडवेज वाला जोन का ब्रेकआउट है। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने मंथली कैंडल पे भी आप लोगों को एनालिसिस करके बताया था पिछली बार कि आप इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन मान के चल सकते हो। यहाँ पे 2 कैंडल होल्ड हुआ और अभी चलना शुरू हुआ है। अभी ये मंथ की शुरुआती हुई है, ऐसा तो है नहीं कि मंथ खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल अभी हाल अगर रैली में ही है तो ये काफी ऊपर तक जा सकता है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा यहाँ पे अगर अब हम आ जाते हैं इंडियन मार्केट में, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर 3000 क्या टच होगा तो वो टोटली डिपेंड करेगा 2900 के आसपास के रिएक्शन से। तो जब भी 2900 आएगा वहां पर क्या पैटर्न होगा उसको ध्यान रखते हुए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको 3000 के बारे में बताऊंगा कि क्या हम पहली बार इंटरनेशनल लेवल्स पे 3000 देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अभी आगे अगर मैं यहाँ पे गोल्ड की बात कर लेता हूं अपने इंडियन मार्केट्स में, तो इंडियन मार्केट में मैं थोड़ा सा एडवांस लेके चलूंगा। उसका कारण ये कि यहाँ पे मैं 88,000 का लेवल देखता हूं। अब मैं यहाँ पे 88,000 या 90,000 इस हिसाब से बोल रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पे यूएसडी के मुकाबले आईएनआर और कमजोर होता चला जाएगा। मैं उसका भी चार्ट लगा देता हूँ। अभी हाल के हिसाब से लगभग 87 के आसपास, 8750 के आसपास का रेट हो चुका है। तो अब जिस हिसाब से ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, चांसेस हाई है कि ये कहां पहुंच जाएगा, ये लगभग 88 या 89 की रेंज में जाके टिकेगा। मेरा मानना है 88 पे जाके इसका पॉज आएगा, 88 से 89। तो ये जो डॉलर का राइज आएगा ना, ये जो यूएसडी आईएनआर का राइज आएगा, यूएसडी आईएनआर के राइज में क्या होगा, आईएनआर वीक होगा। तो जब हम गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइसेस को कन्वर्ट करेंगे तो अपने इंडियन मार्केट्स में ये 88,000 तक जाने की संभावना है। इसलिए मैं इस लॉजिक के साथ में यहाँ पे 88,000 लेकर के चल रहा हूँ। तो अगर वहां पे इंटरनेशनल गोल्ड 2900 के आसपास या 2940 के आसपास पहुंचेगा तो अपने आप पे गोल्ड में एक सडन बस्ट आएगा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर भी तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कन्वर्ट करते करते आप देखोगे कि ये 88,000 को बहुत इजीली टच करने वाला है। ये हो जाता है ओवरऑल सिनेरियो अभी हाल फिलहाल के लिए गोल्ड का। अब अगर बात करी जाए कि ऐसा क्या लेवल है जिसको आप बोलोगे कि इसके नीचे अगर गोल्ड निकल जाएगा तो हम वापस से साइडवेज की कैटेगरी में चले जाएंगे। देखो वो भी जानना हमको जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लेवल पे तेजी होती चली जाएगी। तो वो क्या लेवल है वो देख लीजिए। तो अब मैं एक बार फिर से इंटरनेशनल गोल्ड पे आ गया हूं और यहाँ पे वो क्या लेवल है तो मैं बताता हूँ। वो वाला लेवल है ये हाई। इस हाई के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकल जाता तब तक आप मान के चलना कि ये बुलिश जोन में ही रहेगा। ये ऐसे आ सकता है, आपको दिखाएगा कि यहाँ पर ऐसे नीचे आया और वापस से यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से चलेगा तो वो 2920 से 2940 के रेंज में जाके एक बार होल्ड कर सकता है। और इसी बीच ऐसे ही साइडवेज होते होते हमारा गोल्ड जो इंडियन मार्केट के रेट्स में चल रहा है लगभग 88,000 के आसपास को पहुंचना चाहिए। दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, ये चीज सबको ध्यान रखनी है। ये पूरा एनालिसिस में सिर्फ आपको एज एजुकेशनल पर्पसेस और ताकि आपको ये पता चल जाए कि ओवरऑल मार्केट में कैसे रन करा जाता है और कैसे गोल्ड को एज ए आप अगेंस्ट हेज ले सकते हो, आप गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो। तो ये सारे सिनेरियोज में आपको एजुकेशनल पर्पस के साथ में बताया हूं। मेरा मानना है आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अगर चीजें सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप क्या सीखना चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं वो वाली चीजें भी आपको बताऊं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।